Namaste, good evening, welcome to my channel SP Alpha Capital. Good day for equity market, very good day. Nifty almost up by 875 points. Bank Nifty is almost 3000 points. What next? सो हम पहले रिवीजन करते हैं। रिवीजन में हम क्या डिस्कस किए थे कि ये जो चैनल है मार्केट इसको इस चैनल के ऊपर क्लोज किया है, अच्छा कंसोलिडेशन करके क्लोज किया है। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा था कल का। लास्ट लास्ट मिनट का आप देखो, ये तो आज का है ना। आप देखो ये कब का है, ये जो क्लोजिंग है 3:15 देख रहे हो आप। ये पार्टिसिपेशन देख रहे हो, यहाँ का वॉल्यूम पार्टिसिपेशन और यहाँ का वॉल्यूम पार्टिसिपेशन आपको दिख ही रहा होगा। ये चैनल को ब्रेक करके तो किसी ना किसी ने तो माल उठाया है यहाँ पे, है ना। तो ये इसी को बोलते हैं स्मार्ट मनी, जहाँ पे हम फेल हो जाते हैं। बट आप मेरे कल वाले वीडियोस में जाओ, आप देखो और सीखो कि हम यहाँ पे कल डिस्कस किए थे कि एक ब्रेकआउट हो सकता है। बट हाँ, ऑफ कोर्स ये किसी को नहीं पता है कि इतना 900 पॉइंट का तो ब्रेकआउट, ये तो किसी को नहीं हो सकता ना कि इतना ही का ही होगा। यस, वी हैव टारगेटेड कि ये हमारा पहला रेजिस्टेंस है, ये हमारा सेकंड रेजिस्टेंस है। ये हम अपने फर्स्ट वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं। नाउ व्हाट नेक्स्ट इन निफ्टी। तो हमने जो डिस्कस किया ऑलमोस्ट वही हुआ है। हम पॉजिटिव में थे, बाजार बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। बट अब क्या करना है, अब देखिए, अब मार्केट में ये जो कंसोलिडेशंस किए यहाँ पे, ठीक है, देखो है तो मार्केट मार्केट है तो डाउन ट्रेंड में ही, ठीक है। बट एक रिवर्सल लिया है। रिवर्सल कहाँ पे लिया है इसका, ये जो 100 डे मूविंग एवरेज है वो कितना है, 24,230 का। हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस कितना था, वो था 23,832 का। अब क्या लग रहा है बाजार, अगर हम यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं खरीदेंगे क्योंकि हमारा ऑलरेडी बाइंग प्राइस बहुत नीचे है। वी विल वेट अगर ये कंसोलिडेट करके ऊपर भी जाता है, वी विल नॉट सेल आवर पोजीशन, विल वेट। अगर ये कंसोलिडेशन करके ये नीचे आता है तो हम जरूर बाई करेंगे। नीचे कितना आ सकता है, इतना। एक्चुअली हमारा तो नीचे का लेवल ये होना चाहिए, बट क्योंकि वेट क्योंकि हम इस चार्ट को ही प्रायर पकड़ना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा अभी रेजिस्टेंस क्या है, ये है, ये वाला 23,000 का जोन हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट है, सॉरी, ठीक है। अब ये जब तक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जोन पे नहीं आएगा, हम वेट करेंगे। हम फ्रेश बाइंग तो नहीं करेंगे यहाँ पे, फॉर श्योर है, हम वेट करेंगे। बिकॉज अभी ये क्योंकि इतना बड़ा गैप अप खोल दिया है ना बाजार, अब या तो इसको ये कवर करेगा या 50% भी कवर करेगा तो हम एंटर कर सकते हैं, है ना। तो ये जो लाइन है 23,400 का, यहाँ पे कहीं ना कहीं हम बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। बट वेट करेंगे, विल सी टुमारो मार्केट, क्योंकि आज का इतना बड़ा गैप अप में मार्केट का व्यू निकालना बहुत मुश्किल है। बाइंग अपॉर्चुनिटी हुई है, बाइंग हुआ है, बट अब इतना ऊपर खरीदना इज अ राइट डिसीजन और नॉट, ये कल का मार्केट देख के ही हम डिसाइड कर सकते हैं। आप ब्लाइंड फोल्डेड जाओगे तो हम वापस वही लॉस खा के बैठ जाएंगे। चलो 50,000 से तो हमने बाइंग करना स्टार्ट किया था, 55,000 का ऑलमोस्ट 56,000 का निफ्टी ने दे दिया है। ये तो हमारा सपोर्ट जोन रहेगा 23,500। सिंपल से बात है, बैंक निफ्टी में मेरे को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं लग रही है। यस, मिड कैप में भी हमारा 55,500 का एक सपोर्ट जोन है। अगर ये यहाँ पे है तो हम लेंगे। आईटी में देखिए, हमने कल क्या बोला था आईटी में,
आईटी में ये जो जगह है ना, ये देखो आप, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आप चेक करो, ये ही एक प्रॉफिट बुकिंग जोन है आईटी में। फाइनेंस एक्चुअली सभी फाइनेंस यहाँ तक जाके प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है 200 डे मूविंग एवरेज से। ये सारे के सारे 200 डे मूविंग एवरेज पे ही हैं, सब में प्रॉफिट बुकिंग आएगी आई थिंक। पीएसयू बैंक काफ़ी ऊपर है 200 डे मूविंग है, बट ये तो बाई ऑन डिप्स है, 100% है, ठीक है। फार्मा भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज पे है, तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर ये लिखते हैं तो फिर हम भी खरीद सकते हैं। मेटल भी वही सिचुएशन है, एफएमसीजी, तो ये जितने, ये तो छोड़ी, तो बहुत नीचे है, इसको तो भी कुछ कर नहीं सकते हैं। रियल एस्टेट भी अपनी 200 डे मूविंग है, से बहुत नीचे है। सिर्फ एकमात्र एनर्जी है जो ब्रेकआउट दे सकता है। यस, एनर्जी स्टॉक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे को। सो व्यू फिलहाल अभी यही है कि हम कल का मार्केट चेक करेंगे, उसके बाद हम कोई डिसीजन लेंगे। अगर कल प्रॉफिट बुकिंग आती है तो हम वेट करेंगे, कल अगर ब्रेकआउट देगा तो भी हम वेट करेंगे, क्योंकि हमारा एंट्री लेवल बहुत नीचे का है। व्यू फिलहाल हम अभी फ्रेश बाइंग नहीं करेंगे और हम वेट करेंगे। अगर मार्केट 2-3 दिन में, अगर 2 to 3 वर्किंग डेज में अगर बाजार 23,400 या 500 के लेवल पे आता है तो हम वेट करेंगे। और अगर वहां से हमें बाउंस बैक या कंफर्मेशन देता है मार्केट टूवर्ड अपवर्ड, तो हम जरूर री इंटर ले सकते हैं फॉर अ फ्रेश बाइंग, क्योंकि हमारा ऑलरेडी बाइंग बहुत नीचे से है, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो आराम से। हाँ, बट जो आज जो नया वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, उनको मैं ये बोल सकता हूँ कि आप पेशेंस रखो, वीडियो देखते रहो, सीखते रहो, और क्योंकि आप डिसिप्लिन और पेशेंस से ही रुपए कमा सकते हो। ऐसा आप कूद कूद के लेने जाओगे कल को बाजार 500, क्योंकि जो वॉलेटिलिटी है वो आपका पेशेंस का ही गेम है ये पूरा। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो, डिस्कस करना है, कोई भी व्यू चाहिए कोई पर्टिकुलर स्टॉक में, आप कमेंट में डालो, हम उसका रिवर्ट रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।